प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय और समस्त यहाँ पर उपस्थित बच्चों और सबसे ज़्यादा आज जिनका दिन है उन समस्त नारियों का मैं सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को पता है, आज बैनर पे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी क्या जरूरत पड़ी? कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि हर साल इसको हम मनाते आ रहे हैं। तो आज समस्त नारियों को हम पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से वंदन करते हैं। और कहा जाता है बिहाइंड द एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। किसी ना किसी रूप में आप लोगों का सानिध्य हम सभी को मिलता रहता है। तो आज इस प्रातःकालीन सभा की शुरुआत मैं एक भाषण से करना चाहता हूँ। और दर्द भुलाकर मुस्कुराती है वह नारी है जो घर बनाती है, हर पल करती है सबके जीवन को रोशन, वह शक्ति है वह नारी है। सुप्रभात आज सभी को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं अपने कुछ विचारों के साथ उपस्थित हूँ। हर साल दुनिया भर में यह दिन 8 मार्च को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं को समर्पित है। आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। यह दिन इन्हीं उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले अमेरिका में 1909 में मनाया गया। तब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी में वोटिंग का अधिकार, काम के घंटे कम करने व बेहतर वेतन की मांग को लेकर आंदोलन किया था। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने थीम के साथ मनाना शुरू किया। इस साल की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन है। इसका अर्थ है कि महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। इसका अर्थ यह भी है कि महिलाओं के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण को बढ़ावा देना भी है जहां महिलाएं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके, सशक्त महसूस कर सके और निभाती है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, कामिनी, कांता, रमणी, स्त्री, नारी, महिला, औरत, ये सभी वो पर्यायवाची शब्द हैं जो हम ईश्वर की सर्वोत्तम कृति के लिए उपयोग करते हैं, जिन्हें हम कभी अपनी माँ, कभी अपनी बहन, कभी अपनी पत्नी और कभी अपनी बेटी के रूप में संबोधित करते हैं। तो आज ईश्वर की उस सर्वोत्तम और खूबसूरत कृति को सम्मानित करने के लिए 8 मार्च को संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रहा है। विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो सभी कामकाजी महिलाओं के साथ साथ महिला के रूप में किसी भी पद को धारण करने वाली विश्व के सभी तमाम महिलाओं को मैं नमन करता हूं और शुभकामनाएं हैं कि इसी तरीके से कर्मठता के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। दर्द भुलाकर मुस्कुराती है वह नारी है जो घर बनाती है, हर पल करती है सबके जीवन को रोशन, वह शक्ति है वह नारी है। सुप्रभात आज सभी को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं अपने कुछ विचारों के साथ उपस्थित हूँ। हर साल दुनिया भर में यह दिन 8 मार्च को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं को समर्पित है। आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। यह दिन इन्हीं उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले अमेरिका में 1909 में मनाया गया। तब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी में वोटिंग का अधिकार, काम के घंटे कम करने व बेहतर वेतन की मांग को लेकर आंदोलन किया था। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने थीम के साथ मनाना शुरू किया। इस साल की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन है। इसका अर्थ है कि महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। इसका अर्थ यह भी है कि महिलाओं के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण को बढ़ावा देना भी है जहां महिलाएं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके, सशक्त महसूस कर सके और निभाती है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। आदरणीय प्राचार्य महोदय,
कामिनी, कांता, रमणी, स्त्री, नारी, महिला, औरत, ये सभी वो पर्यायवाची शब्द हैं जो हम ईश्वर की सर्वोत्तम कृति के लिए उपयोग करते हैं, जिन्हें हम कभी अपनी माँ, कभी अपनी बहन, कभी अपनी पत्नी और कभी अपनी बेटी के रूप में संबोधित करते हैं। तो आज ईश्वर की उस सर्वोत्तम और खूबसूरत कृति को सम्मानित करने के लिए 8 मार्च को संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रहा है। पूरे मंच को प्रणाम, बाराबंकी की इस धन्य पुण्य भूमि को प्रणाम। महाशिवरात्रि की और महिला दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। बच्चों, मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जहां उस क्षेत्र का नाम एक नारी के नाम से जाना जाता है। मैं उस धन्य भूमि को बिलोंग करता हूं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर माताएं, वीर बेटियां और वीर बहुएं निवास करती थी। मैं अपने आप को धन्य 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 अनुभव करता हूं। और ये चंद लाइनें मैं नारियों के लिए हूं कि जो नारियां आज भी ये समझती हैं कि कोई अबला है और कोई परेशान है, कुछ नहीं है। यदि आपके अंदर शक्ति है, संबल है, दुनिया में नारी को कोई परेशान नहीं कर सकता। नारी हर रूप में पूजनीय है, वो माता हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, हर जगह उसका सम्मान है। और उसके सम्मान को प्राचीन काल से और आज तक हम लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं, चाहे वो हमारी क्रांतिकारी वीर कन्याएं हो, वीर माताएं हो, जिन्होंने, चाहे वो पन्ना धा जैसी माताएं हो, हमने अपना हमेशा उनको सम्मान दिया है और हमेशा सम्मान देते रहे। बच्चों, चंद लाइनें हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं। सबसे पहले हमारे जो भोलेनाथ जी हैं, उनके लिए चंद लाइनें समर्पित हैं कि भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, और जो भी आता है भोले के द्वार उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। हमारे सभी नवोदय विद्यालय परिवार के सभी साथियों को, बच्चों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चंद लाइनें हैं आज हमारे जो बहुत ही मजबूत नारी है उसके ऊपर आपको मैं सुनाना चाहूंगा कि नारी तुम स्वतंत्र हो, नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो, सुरभित बनमाल हो, जीवन की ताल हो, मधु से सिंचित सी कविता कमाल हो। सुरभित बनमाल हो, जीवन की ताल हो, मधु से सिंचित सी कविता कमाल हो, और जीवन की छाया हो, मोह भरी माया हो, हर पल जो साथ रहे प्रेम सिक्त साया हो। जीवन की छाया हो, मोह भरी माया हो, हर पल जो साथ रहे प्रेम सिक्त साया हो। माता का मान हो, पिता का सम्मान हो, पति की इज्जत हो, रिश्तों की शान हो। माता का मान हो, पिता का सम्मान हो, पति की इज्जत हो, रिश्तों की शान हो। हर युग में पूजित हो, 5 दिवस दूषित हो, जीवन को अंकुर दे मां बनकर ऊर्जित हो। घर की मर्यादा हो, प्रेम पूर्ण वादा हो, प्रेम के सानिध्य में खुशी का इरादा हो। घर की मर्यादा हो, प्रेम पूर्ण वादा हो, प्रेम के सानिध्य में खुशी का इरादा हो, और रंग भरी होली हो, रंग भरी होली हो, फागुनाई टोली हो, प्रेम रस में पगी सी कोयल की बोली हो। नारी से सुंदरतम रूप प्रभु ने किसी का नहीं बनाया। या तो प्रभु सुंदर है या नारी के रूप में मेरी मां सबसे सुंदर है। विश्व में इससे ज्यादा कोई सुंदर मेरी नजरों में और शायद आपकी नजरों में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपकी मां से और मेरी मां से सुंदर कृति भगवान ने इस धरती में कहीं दूसरी नहीं बनाई। विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो सभी कामकाजी महिलाओं के साथ साथ
महिला के रूप में किसी भी पद को धारण करने वाली विश्व के सभी तमाम महिलाओं को मैं नमन करता हूं और शुभकामनाएं हैं कि इसी तरीके से कर्मठता के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं।